ओम शांति। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा भाई जी। करुणा भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आप इस संस्था से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत तजुर्बा हो गया है, तो हमें बताइए कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क मेरा 1960 में हुआ, जब मैं डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में हिंदुस्तान मशीन टूल्स में काम कर रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा कि उनको देखते ही ऐसा लगा कि ये स्पिरिचुअल लोग हैं और ये इस विश्व में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए ईश्वर से निमित्त किया गया है। ऐसा अनुभव पहले मिलन में मुझे हुआ। इन्होंने पहली शिक्षा हमको ये दिया कि ईश्वर एक ही है, वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। दूसरा तो ब्रह्मा कुमारी यही बताते हैं कि जो मानव जो जीवित है इस समय पर, तो वो एक ही विश्व है, वन गॉड वन वर्ल्ड। तीसरी जो बात इन्होंने कही तो वो अभी भी स्वप्न ही है कि हम सभी जो भी इस विश्व में रह रहे हैं, हम एक ईश्वरीय परिवार है। तो इन तीन बातों को हम सारे विश्व तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग 140 देशों में लगभग 50,000 बहनें डेडिकेटेड ये सेवा कर रहे हैं। भाई जी, आज हम टीवी पर पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हैं, बहुत फेमस है, बहुत लोग आज इस चैनल से जुड़े हुए हैं, देखते हैं। इस चैनल का संकल्प आपको कैसे आया, मतलब कि मुझे ये चैनल स्टार्ट करना चाहिए, आपने इसके बारे में कैसे सोचा? 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल से रिज़ाइन किया और दक्षिण में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रचार के लिए अनेक सेंटर्स खोले और 69 में फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा जी देह त्याग करने के बाद मुझे जो संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो प्रकाशमणि दादी जी थे, उन्होंने मुझे यहाँ हेडक्वार्टर में माउंट आबू में बुलाया। तब मैंने देखा इस संस्था का जन जन तक पहुंचाने का माध्यम केवल मीडिया ही हो सकता है। तो इसीलिए मैंने मीडिया का स्टडी करते हुए यूएनआई में मैंने काम करना शुरू किया। इससे पहले राजस्थान पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा और बाद में मैंने यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के रूप में मैंने काम किया। तो ये सब करने के बाद अनेक बार देश विदेश का सेवा करता रहा, परंतु घर घर तक सबके मन में ये संदेश पहुँचे, इसके लिए मैंने सोचा कि टीवी ही माध्यम है, दूसरे कोई भी माध्यम नहीं है। बॉम्बे में जाके फिल्म सिटी में इसके बारे में स्टडी किया और जो लोग इस माध्यम से सेवा कर रहे हैं उन लोगों के साथ संपर्क किया और उन्होंने मुझे सहयोग दिया कि जैसे विन ग्रुप है बॉम्बे में, उन्होंने पहले मुंबई में पीस ऑफ माइंड चैनल का शुरुआत किया और हमने उसका रिज़ल्ट भी देखा। वहाँ लोग कितना खुश हो रहे थे। वैल्यू एजुकेशन के रूप में जो पहला ऐसा एक चैनल इस विश्व में शुरुआत की गई और वो आज सारे विश्व में सभी धार्मिक चैनलों में से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। वो पूरे फैमिली इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं और उसमें एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। तो जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, हमने ये सोचा ऐसे ऑडियंस को भी जो भारतीय संस्कृति है
तो इसको हम कैसे उनके सामने ले आवे, और जिन बच्चों को किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है सनातन धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, तो हमने एक चैनल दूसरा शुरू करने की प्रयास किया। हमारे शिवानी बहन ने उसमें अधिक इंटरेस्ट लिया, तो वो ऑडियंस, यंग ऑडियंस, एजुकेटेड ऑडियंस, ऐसे लोगों तक के लिए एक अवेकनिंग नाम से एक चैनल शुरू किया गया। एंड ये दोनों चैनल फ्री टू एयर है। कोई भी भारत में या कहीं भी देखना चाहे वो लोग फ्री देख सकते हैं। लक्ष्य केवल हमारा यही है कि भारतीय संस्कृति को हम फिर से कैसे हमारे बच्चों के, युवाओं के मन में लाए। भाई जी, ब्रह्मा कुमारी वालों का हमारे समाज में क्या योगदान है? वो ऐसी क्या खास सेवा देते हैं? आध्यात्मिक शिक्षा में पहला जो सिखाने वालों के लिए क्वालिफिकेशन है, जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो पहले हमको सीखना पड़ेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, क्योंकि यही एकमात्र संस्था है जो बहनों द्वारा संचालित विश्व संस्था है। तो अपना प्यार से सरल भाषा में आध्यात्मिक शिक्षा को वो लोग दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन, तो ये शिक्षा सारे विश्व को देने का प्रयास बहनें करते हैं। जो शिक्षा समझो लुप्त हो गया था, माना जिन्होंने भी भारत के ऊपर राज किया उन्होंने एक ही प्रयास किया था, तो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल इन्होंने मिटा दिया था। तो हमारा देश में एक शिक्षा पद्धति था, इसको गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था, जो झाड़ के नीचे बिठा करके चाहे राजा का बच्चा है चाहे प्रजा का बच्चा है, उनको सिखाया जाता था कि सनातन धर्म क्या होता है, कैसा जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार सारे विश्व में हम लोग सुख शांति से जी सके। ये शिक्षा देने वाली पद्धति को हमारे देश में इन्होंने भुला दिया था। तो इसीलिए हमारी बहनें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो शिक्षा परमात्मा ने दिया है, तो उस शिक्षाओं को सारे विश्व तक इन्होंने साइलेंटली पहुंचाया है। तो विश्वास है कि इसी तरह से भारत आगे बढ़ता रहेगा तो ज़रूर भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसी आशा मुझे भी है। बहुत सुंदर भाई जी आपने अभी बताया ब्रह्मा कुमारी इसका। एक और छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? हम पाश्चात्य कल्चर्स के तरफ देख रहे हैं तो ये कितना नुकसान है। भले हमारे देश में लाखों साधु संत है, परंतु हम लोग अपनी प्रयास करते हुए भी हम देख रहे हैं कि जीवन परिवर्तन में उसका बहुत मुश्किल है। जब तक ये आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये मनुष्य जीवन में नहीं आ सकता है। तो भले डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे जो डिग्रीज प्राप्त कर रहे हैं, परंतु वैल्यूज़ इस शिक्षा से तब आएगा जो शिक्षा देने वाले और शिक्षा सीखने वाले दोनों इसका अभ्यास करने से ही तो ये दूसरों में आ सकता है। भाई जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कहा जाता है मनुष्य ही एक ईश्वर का रचना है जो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी, मैं अपने लिए भी कई बार सोचता हूँ, एक अंग भी कभी थोड़ा सा कुछ होता है तो इस शरीर का भी हमको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि एक आंख से कैसे चलेगा, एक हाथ से कैसे चलेगा। हर प्रकार से ईश्वर ने हम सबको 5 तत्वों की सृष्टि, हर चीज़ केवल मनुष्य के लिए ही दिया हुआ है। परंतु एक लॉ ईश्वर ने पहले से ही बता दिया है कि कर्म ही इस सृष्टि की संचालन का लॉ है। जो हम करेंगे
वही हम पाएंगे। तो इस सिद्धांत से कैसे हम लोग अच्छा करें तो अच्छा फल मिले, सुख दो तो सुख मिले। तो इसीलिए हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हमको माँ बाप की जवाबदारी है जो बच्चों में संस्कार लाने का। अच्छा सबको लगता है, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो सबको आनंद चाहिए, पर केवल मेरे लिए चाहिए तो या मेरे ही सुख के लिए मैं सब कुछ करूं, दूसरों का हम सोचे नहीं, वो नहीं होगा। तो आप सुख देंगे, आपको सुख मिलेगा। यू स्माइल, वर्ल्ड विल स्माइल। तो इस सिद्धांत से हम चलेंगे तो हम लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सारे दिन लक्ष्य रखते हैं। हम जिस भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उनसे दुआएं मिले हमको, तो हम ऐसा कार्य करें। तो इसी लक्ष्य से ये संस्था कार्य कर रहा है, इसीलिए ये तो बढ़ती जा रही है और आशा है कि एक दिन सारा विश्व भारत के तरफ देखेंगे और भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत पवित्र दृष्टि से वो लोग देखेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। भाई जी, आज आपने ब्रह्मा कुमारीज़ के इतने इम्पोर्टेंट उद्देश्य और हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर इतना अपना जो आपने अपने अनुभव जो सुनाए, अपने तजुर्बा से जो आपने इतनी इम्पोर्टेंट मैसेज दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। ओम शांति। आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं का भी मैं वंदना करता हूँ। ओम शांति।